में आकर बाबा कहे जाते हैं तो वो शिव बाबा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के तन में पढ़ाते हैं तो भी बाबा तो है, परंतु शिव बाबा आते हैं परम नाम से। है क्या कहा? रोज रोज कहां से आते हैं? परम धाम से आते हैं। उसे परम धाम कहो, परम ब्रह्म कहो, रहने का घर है ना। वो ऋषि मुनि लोग साधु सन्यासी तो समझते हैं कि ब्रह्म कोई भगवान है, वो ब्रह्म कोई भगवान कह देते हैं। अरे ब्रह्म तो तत्व है, तुरीया तत्व है, रोशनी से, प्रकाश से भरपूर, राम राम में ज्ञान की रोशनी भरी हुई है। तो देखो परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए, और वो कितना दूर है? कोई दौड़ के पहुंच सकता है? ट्रेन से, बस से, हवाई जहाज से पहुंच सकता है? नहीं। रॉकेट से पहुंचेगा? नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि उसके पास पहुंचना मन बुद्धि की रॉकेट से हो सकता है। ऐसे तो वहां कोई इतनी दूर पहुंच ही नहीं सकता मैं जहां से आता हूं। ऐसे कोई पहुंच सकते हैं बच्ची? है नहीं। सूरज, चांद, तारों, उनसे भी पार है। क्या सूरज से पार है? कौन से सूरज से पार है? चांद से भी पार है। ज्ञान सूर्य से पार है? हाँ, ज्ञान सूर्य तो जो शिव है वो 3 गुणों से परे है, त्रिगुणातीत है। उसमें 3 गुणों का असर होता ही नहीं। और वो कहां से आता है? जिस परम नाम परम ब्रह्म की बात की इस सृष्टि में, तो वहां तक पहुंचने के लिए वो त्रिगुणातीत है, यह 3 गुणों से भरपूर है। जिस रथ में, मुकर्रर रथ में रहता हूं, जहां से आता हूं, वो 3 गुणों वाला है या 3 गुणों से परे है? परे है 3 गुणों से। उसमें तमोगुण नहीं आता, रजोगुण नहीं आता। मनुष्य सृष्टि के बाप है, 3 गुणों वाला है। वो 3 गुणों से अतीत कभी नहीं होता। कम से कम सत्व गुण तो रहेगा तब, जब इस सृष्टि का पूरा विनाश होगा तो सात्विक गुण रहेगा। लेकिन साथ साथ में प्रकृति सार रूप में साथ ही बनेगी या नहीं बनेगी? है, प्रकृति साथ ही होगी। वो तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। कौन? जिस परम ब्रह्म से मैं आता हूं वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। इसलिए वहां चांद का भी कोई असर नहीं होता। वेद का चांद कौन है? ब्रह्मा की आत्मा। तो वहां इनकी भी पहुंच नहीं है। क्यों? पहुंच होती तो पहचान लेते ये मेरा बाप है। इस बाप से मुझे नई दुनिया में पैदा होना है।
तारे भी वहां पहुंच नहीं सकते। जब सूरज चांद से ही परे है तो फिर सितारों की तो बात क्या। सितारे माने आत्मा, आत्माएं, मनुष्य आत्माएं भी नहीं पहुंच सकती। कोई प्राणी मात्र की आत्मा उस स्टेज में नहीं पहुंच सकती। बरसात हो, तूफान हो, कुछ भी वगैरह वगैरह हो, वो कुछ करेंगे है? उसको डिस्टर्ब करेंगे? नहीं करेंगे। तो देखो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए है कि बाप कहां से आते हैं पढ़ाना। तुम साधारण तुम साधारण देख करके भूल जाते हो क्या? मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं तो तुम क्या भूल जाते हो? क्यों भूल जाते हो? क्योंकि मैं साधारण रथ में आता हूं तो तुम भूल जाते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। साधारण तन में आने वाले को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। नहीं तो जानते भी हो बिल्कुल अच्छी तरह से ये हमारा बाबा है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीमेसी के रूप में, उनके रूप में रहने वाला बहुत दूर। और फिर कैसे रहते हैं साधारणपन में, या यहां भी आकर के कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं। जैसे कुटुंब के साथ रहता है कोई साधारण रीति, ऐसे फैमिली में रहते हैं। वो कहते भी हैं बरोबर सभी, उसे गॉड फादर कहते तो है ना, सुप्रीम गॉड फादर। हिंदू मुसलमान वगैरह वगैरह सब कहते हैं, हिंदू कहते हैं परम पिता है, मुसलमान कहते हैं अल्लाह मियां, अल्लाह हमारे ऊंचे तो ऊंचे है, सब कहते हैं ना बच्चे। तो वहां आगे चल करके बहुत मालूम पड़ेगा, और बहुतों को मालूम पड़ेगा। कि बाप परमधाम से आकर के पढ़ा रहे हैं, बहुतों को मालूम पड़ेगा। अभी तक पता नहीं तो गीता में कैसे लिखा हुआ है, मैं सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार, जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं वहां से आता हूं। गीता में लिखा हुआ है, और गीता बहुत पुराना शास्त्र है, तो लोगों ने पढ़ा नहीं होगा अभी तक, है? पढ़ा ही नहीं होगा। अरे विद्वान पंडित आचार्यों ने पढ़ा है ना, तो इसमें नई बात उनके लिए क्या हो गई है? सब लोग नहीं पढ़ते हैं। अरे यहां परमधाम से आने की बात हो रही है। दुनिया वाले शास्त्रकार विद्वान पंडित आचार्य गीता पढ़ते हैं तो वो जानते हैं ना वो कहाँ का रहने वाला है। गीता में ही लिखा हुआ है, जहाँ सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता, मैं वहां का, मेरा धाम है। तो फिर आगे चल के दुनिया वालों को मालूम पड़ेगा। ये कोई नई बात हो गई?
हाँ, जो इस सृष्टि में जब बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तो जिस तन में रहते हैं, जिस रथ में रहते हैं, उसके लिए कहते हैं क्षेत्र। क्षेत्र माने खेत, रहने का स्थान। तो उसको बताया परम धाम इस सृष्टि में। परे ते परे धाम, क्यों बताते हैं ना, तुम्हारा बाप भी है क्या, बाप को याद करो और घर को याद करो। तो मेरा ही घर है या तुम्हारा भी घर है? तुम्हारा भी घर है। तुमको भी कल्पांत काल में, महाविनाश में ये शरीर छोड़ करके कहां जाके बैठना है? मन मना भव है, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? वही परम ब्रह्म परम धाम से आकर पढ़ा रहे हैं। वो हुआ असली परम धाम। 18/5/67 की वाणी का दूसरा पेज। क्योंकि एक तो उनको कहां से पता नहीं पड़ेंगे बिल्कुल, दुनिया वालों को, कि कहां से आते हैं, क्योंकि शास्त्र वगैरह में तो है नहीं। क्या क्या नहीं है कि परम धाम से आते हैं? अरे शास्त्रों में तो है या नहीं है? फिर क्यों कह दिया शास्त्रों में नहीं है? शास्त्रों में जो है वो शरीर रूपी रथ की बात नहीं है, वेद की बात है। इस मनुष्य सृष्टि में उनका घर कहाँ है, जहां वो परमानेंट रहते हैं, मुकर्रर रथ है। वो हुआ परम धाम। उसे ब्रह्मलोक कह दो, परम ब्रह्म कह दो। शास्त्रों में तो गपोड़ा डाल दिया है। लो, गीता में जो लिखा है, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक है तद धामा परमम मम, तो उसको गपोड़ा बता दिया। ये तो गपोड़ा है, इसलिए कोई भी समझ नहीं सकते हैं कि मैं कहां से आता हूं। जब तुम भी समझाते हो कि निराकार बाबा राजयोग सिखाने के लिए आते हैं, कौन? निराकार बाबा। निराकार को बाबा कहा जाता है? निराकार को बाबा कहेंगे? निराकार आत्मा है, तो आत्मा बाबा नहीं बन सकती? बन सकती कि नहीं? निराकार आत्मा बाबा भी बन सकती है। जेंट्स शरीर होगा तो बाबा कहेंगे, निराकारी स्टेज में रहेगी तो बाबा कहेंगे। तो जब तुम समझाते हो कि निराकार बाबा आते हैं राजयोग सिखाने, कौन सिखाने आते हैं? कौन सी आत्मा की बात हुई है? आत्मा का नाम बताओ, नहीं तो उसके शरीर का नाम बताओ। हाँ, आदम के शरीर में शिव ने प्रवेश करके ज्ञान सुनाया ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत का, और अपना भी ज्ञान सुनाया कि मैं कौन हूं, है, और जिसमें प्रवेश करते हैं उसका भी ज्ञान सुनाया कि तू कौन है। तो उसने सारा ज्ञान लेकर के आदम ने फिर प्रैक्टिस करना शुरू की। क्या? कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, और ज्योति बिंदु आत्मा को पावर कहां से मिलेगी? आत्माओं के बाप से पावर मिलेगी। तो आत्माओं के बाप को याद किया, आत्मा अपन को समझा, और आत्मा समझ करके आत्माओं के बाप शिव ज्योति बिंदु को याद किया, तो उसमें पावर आएगी या नहीं आएगी?
धर्मपिता क्या करते हैं? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि किसको याद करते हैं? वो निराकार को याद करते हैं। ज्यादातर तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो जन्म जन्मांतर पार्ट बजाती है आत्माएं धर्म पिताओं की, उनके फॉलोअर्स की, तो वो ये तो जानते ही नहीं कि वो हेवनली गॉड फादर हेवन रचने के लिए साकार में आता है। जानते हैं? वो तो जानते नहीं। तो निराकार को ही याद किया है ना उन्होंने, निराकार को ही याद करने की उनमें अभ्यास भरा हुआ है। तो जैसे वो निराकार को याद करते हैं तो पावरफुल बन गए, बनेगे नहीं। उनके फॉलोअर्स जो हैं वो धर्मपिता को याद करते हैं। धर्मपिता की आत्मा को याद करते हैं कि साकार शरीर को याद करते हैं? साकार धर्मपिता की आत्मा को याद करते फॉलोअर्स, या साकार शरीर को याद करते? साकार शरीर को याद करते। तो ऐसे ही यहां भी है। सुप्रीम सोल जब आते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो मुकर्रर रथ तो निराकार को याद करता है, और उसके फॉलोअर्स जो हैं, जो भी स्वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं, जो साकार और निराकार को भगवान मानती हैं, वो उस मुकर्रर रथ को याद करती है। ऐसे अंत समय में तो जिनकी जिनकी गति सदगति होनी है, कोई भी मनुष्य आत्मा हो, उनको याद तो करना पड़ेगा। किसको? परम ब्रह्म को। क्योंकि जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस नहीं है, और जिन धर्मपिताओं को प्रैक्टिस भी है वो पूरी पहचान नहीं है, इसलिए असली स्वरूप को याद नहीं कर सकते लगातार। तो नंबरवार निराकार की याद में टिकते हैं, इसलिए नंबरवार ताकत मिलती है धर्मपिताओं को। तो तुमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कौन आता है? वो निराकारी स्टेज में टिकने वाले धर्मपिताएं तुमको नहीं समझाते हैं राजयोग की बात। कौन समझाता है? शिव। शिव राजयोग की बात तो समझाता है, लेकिन राजयोग सिखाता है? प्रैक्टिकल में सिखाने की बात है। राजयोगी खुद राजयोगी होगा तो राजयोग सिखाएगा प्रैक्टिकल में। शिव को योग लगाने की दरकार है तो वो तो योगी बनने की दरकार नहीं है उसको। क्या है? नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है वो 100% योगी बनता है। और फिर बताया निराकार बाबा आते हैं राजयोग सिखाने। बाबा, बाप नहीं कहा, निराकार सुप्रीम सोल गॉड फादर नहीं सिखाते। सिखाता कौन है? जिस तन में आते हैं साकार में, वो सिखाने वाला बोलता है। ये कैसे हो सकता है? जिज्ञासु होगा, जिसने गीता पढ़ी होगी तो बोलेगा अरे राजयोग सिखाने वाला वो निराकार बाबा कैसे हो सकता है? ये तो कृष्ण बोलता है गीता में। कृष्ण भगवान वाचे गीता में लिखा हुआ है श्री कृष्ण आते हैं राजयोग सिखाने। तो निराकार कैसे आता होगा? तो ये तो तुम लोगों की बनाई हुई बातें हैं, ऐसे कह देते हैं। क्या दुनिया वाले कह देते तुमने बनाई हुई बात है क्या कि निराकारी स्टेज वाला आकर के तुमको पढ़ाता है? तुम बच्चों को ऐसे कहते हैं ना कि ये तुम्हारी कल्पना है,
अरे कल्पना कहाँ है? हम तो पक्की बात बताते हैं कि जिस कृष्ण की तुम पूजा करते हो, जिसको तुम पवित्र समझते हो, पवित्र की पूजा की जाती है ना। तो जिन देवताओं को तुम पवित्र समझते हो उनमें 16 कला संपूर्ण कृष्ण, वो तो बच्चा है। बच्चा कैसे राजयोग की बात सुनाएगा? वो राज की बात को क्या जाने? कल्पना की इसमें क्या बात हुई? फिर निश्चय बुद्धि होते हुए है थोड़ा बहुत जिन्होंने कल पहले निश्चय किया है, सब निश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। दूसरे को कभी हो ही नहीं सकता निश्चय। दूसरे माने जिनको कल पहले निश्चय नहीं हुआ होगा उनको निश्चय होगा ही नहीं। तो तुम बच्चों